हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपका चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक धनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे L के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, देखिए। A hemispherical depression is cut out from one of the face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemispherical is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड। एक क्यूब को काटा गया है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए क्यूब आपके सामने ला रहा हूं। ये क्यूब है, देखिए, डियर क्यूब है। क्यूब आप जानते हैं, घन आप जानते हैं, एक घनाकार है, एक घनाकार ब्लॉक है। जैसे ये घन के आकार का है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी जगह क्या है? समान है, ठीक है। आप कह सकते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? सब समान है, ठीक है। और इसकी एक साइड की, एक कोर की, घन की कोर कहते हैं। घन की साइड जो होती है ना, घन की जो भुजा होती है उसे कोर कहते हैं। तो कोर की लेंथ क्या है? L। चाहे इसको बोलो L, चाहे इसको L कहो, चाहे इसको L कहो, ये है। अब क्या गया है कि यहां से एक क्या काटा गया है? एक अर्धगोलाकार व्यास के एक अर्धगोला काटा गया है। यहां से क्या किया है, आप देखिए ध्यान से, मेरी उंगली को देखिए आप ध्यान से। यहां से एक हेमिस्फीयर काटा गया है, ऐसे, ठीक है। एक हेमिस्फीयर ऐसा काटा गया है। अब वो हेमिस्फीयर कहां तक जाएगा? आप ध्यान कीजिए, हेमिस्फीयर कहां तक जाएगा? आप देखो, एक हेमिस्फीयर काटा गया है, ऐसे देखो। अब जो अर्धगोला बना, इसको काट दिया है। अब इसके अंदर तक काटा गया है, पूरा अंदर तक, जो पीछे मिले, समझ रहे हैं? उसका जो ऊपर का हिस्सा आप कहेंगे, वो यहां पीछे लग रहा होगा अर्धगोले का, ठीक है। एक गड्ढा बनाया गया है, इसको काटा गया है अंदर तक पूरा, ठीक है। अब कैसा बना है? अर्धगोला, हेमिस्फीयर, ठीक है। एक कैविटी बनी हुई है यहां। और खासियत क्या है कि इसकी लेंथ, जो इसकी लेंथ हमने L ली थी ना, L इसकी लेंथ थी, तो इसका डायमीटर भी L है। ये जो अर्धगोला है, जो अर्धगोलाकार यहां कैविटी बनी हुई है, एक होल बना हुआ है जो किस शेप का है? अर्धगोले के आकार का है, हेमिस्फेरिकल कैविटी। उसका जो डायमीटर है, उसका जो व्यास है, वो इस कोर के बराबर है, ठीक है। इस गोले की जो, इस अर्धगोले का जो व्यास है, जो यहां से काटा गया है अंदर तक, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। उसका व्यास कितना, उसका डायमीटर कितना है? इसकी लंबाई के बराबर, घन की एक कोर की लंबाई के बराबर है। आप देख रहे होंगे, माना लकड़ी का कोई क्यूब है, लकड़ी का कोई घन है। आप क्या कर रहे हैं? इसका इतने हिस्से को काट रहे हैं, अंदर तक ऐसी सेम ले जाकर के इसमें एक अर्धगोला बना रहे हैं, जो पीछे की तरफ उसका, यहां से लेकर के लास्ट उसका रेडियस यहां तक जाए, यहां तक उसका रेडियस जाए पीछे। तो आपको अंदाज आ रहा होगा कि किस टाइप का एक कैविटी बन गई है वहां, ठीक है। अर्धगोला किस टाइप का हो गया होगा, या आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, यदि ये गीली मिट्टी का बना होता तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर एक अर्धगोला धसाया गया है, ठीक है। तो आपसे अब क्या पूछा जा रहा है
इसकी ज्योमेट्री आपकी समझ में क्लियर आ गया होगा। अब क्या करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जो ये ठोस बचा मतलब इतना काटा गया है, पर अंदर भी क्या हो रहा है, अर्धगोला है, साफ दिख रहा है, यहां से हेमिस्फीयर है, इसके अंदर एक अर्धगोला है और उसका अंदर का सरफेस दिख रहा है, उसका अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है। तो ये जो आकृति अब आपके सामने आई है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका सरफेस एरिया ज्ञात करना है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, देखिए 5 फेसेस तो ये है, 5 तल तो ये हो गए, 1 2 3 4 और एक ही पीछे का 5, ठीक है। ये जो छठवां था ये कटा हुआ है, कितना कट गया है, उसका ये वाला भाग शेष रह रखा, देखो ये वाला एक किनारे वाला, देखो ये छूट गया है, ये तो ये भी चाहिए। 5 तलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये चारों कोनों पे, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चारों कोनों पे है उसका, और इसके अंदर जो अर्धगोला है, क्योंकि अंदर से दिख रहा है ना, वो ऐसे दिख रहा है, वो अर्धगोला दिख रहा है यहां से, तो उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इन 5 तलों का क्षेत्रफल प्लस इस छठे तल के क्षेत्रफल में से इतना तो कट गया ना, ऊपर वाला हिस्सा इसका कटा हुआ है, अरे क्या है, वृत्ताकार है, तो जो इसका एरिया है उसमें पाई स्क्वायर आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये जो वृत्ताकार रचना है, ये जो सर्कुलर जो शेप है, वो आपने इसके एरिया में से काट दिया है, तो कौन सा बच गया, ये किनारे वाले क्षेत्रफल बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो 5 सरफेसेस का एरिया, 5 जो आपके पास फेसेस हैं उनका एरिया, प्लस इस सरफेस का एरिया, इस तल का एरिया, इस फेस का एरिया, माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो किसका आया, ये तो इस क्यूब का आया, इस घन का आया, पर उसके अंदर जो कैविटी के रूप में क्या है, वहां एक हेमिस्फीयर है, एक अर्धगोला है इसके अंदर, ठीक है, जिसका व्यास इस घन की कोर के बराबर है, जितना ये लंबाई है उतना ये व्यास है, ठीक है। तो उतना सरफेस एरिया और जुड़ जाएगा, किसका अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसमें प्लस हो जाएगा, तब जाकर के टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। 5 पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो बचा हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो अर्धगोला है अंदर यहां बना हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए तो फ्रंट का दिख रहा होगा, इसका पीछे वाला पोर्शन, इसके पीछे वाला, इसका पीछे वाला तल आपका ये वाला है, कौन सा वाला, ये कौन सा वाला तल है, इसके जो पीछे है ना डियर स्टूडेंट, इसके पीछे वाला ये वाला तल है, तो ये अर्धगोला कहां तक जा रहा है, इसके यहां तक गया हुआ है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि कोर की लंबाई, घन की एक भुजा की लंबाई L है, और ये जो हेमिस्फेरिकल कैविटी है इसका डायमीटर भी आपको दिया हुआ L, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए घन की भुजा, ठीक है, घन की कोर ऑफ ए क्यूब क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू L, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी कितना है, ये भी L है, ये डायमीटर है L, इसी L के बराबर है ये। तो जब डायमीटर मालूम है, व्यास मालूम है, तो त्रिज्या निकाल लीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या कितना निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, जब डायमीटर L है तो रेडियस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा,
ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब सीधे आंसर लिखते हैं यहां पर, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना हो जाएगा? बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस घन में से यहां एक हेमिस्फीयर निकाला गया है, यहां से एक अर्धगोला यहां अंदर बनाया गया है, तो जो बच गया अब, ठीक है, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, उसका सरफेस एरिया चाहिए। तो मैं आपसे जैसे कह रहा था कि 5 पृष्ठ का एरिया आप लिख सकते हैं 5a²। ठीक है, जो ये छठा वाला पृष्ठ है, जो छठा वाला इसका तल है, 5 तलों का क्षेत्रफल क्या हो गया? 5l²। एक साइड जब l है तो l², एक साइड क्या l है ना, तो एक फेस का एरिया कितना हो गया? l²। ठीक है, स्क्वायर शेप का है ना, वर्गाकार है नहीं, तो l² इसका एक फेस का एरिया हो गया। 5 फेसेस यहां पर हैं, 5l²। जो 6 वाला फेस है उसका एरिया देखिए l² माइनस उसमें से क्या किया गया है? एक सर्कुलर ये काटा गया, सर्किल ऊपर ऊपर का हिस्सा देखूंगा, ऊपर ऊपर का हिस्सा देखूंगा तो क्या है? ये वृत्त है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? l/2। इतना काटा गया है, पाई l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में से l² माइनस, ठीक है, इस सर्किल का एरिया पाई l/2 का स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर का एरिया, जो इसके अंदर कैविटी बनी है, जो इसके अंदर एक अर्धगोला फिट है, देख रहे हैं, एक अर्धगोलाकार गड्ढा है इसमें। ठीक है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, उस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा? 2 पाई l/2 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा? 2 पाई r², अर्धगोले का, उसका अंदर वाले ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो कैसा दिख रहा है? एक कैविटी के शेप का हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक कैसा गड्ढा जो अर्धगोले के आकार का है, तो उसकी त्रिज्या जब l/2 है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई r² से 2 पाई l/2 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर देना है डियर स्टूडेंट। तो यही मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए इनकी ज्योमेट्री जाननी बहुत जरूरी है, इनकी ज्यामिति जाननी जरूरी है कि किस टाइप से हो रहा होगा। अब बाकी तो सिंपल फॉर्मूले आप जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए ये कितना हो जाएगा? 5l² प्लस l², चलो सॉल्व कर लेते हैं। 5l² प्लस l² कितना हो गया? 6l² माइनस ये हो जाएगा पाई l²/4, l/2 होल स्क्वायर, l²/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई इंटू l²/4। इससे इसको काट लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 6l²। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये कितना हो गया? पाई l²/2 प्लस पाई l²/2 माइनस पाई l²/4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6l² प्लस, आप देखिए, पाई l²/2 माइनस पाई l²/4, तो कितना आ जाएगा? पाई l²/4। ठीक है, पाई l²/2 में से पाई l²/4 माइनस होगा तो पाई l²/4 आ गया। अब इसके मल्टीप्लाई आप यहां कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? और l² आप कॉमन ले लीजिए बाहर, l² कॉमन आ गया, 24 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया। ठीक है, l² बाहर कॉमन आ गया और 4 के मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 24 प्लस यहाँ पर क्या बच गया? पाई। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू l²/4 टू 24 प्लस पाई।
इतना स्क्वायर यूनिट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। एल स्क्वायर बाई 4 24 प्लस पाई। तो इसकी जो भी यूनिट होगी, लंबाई यदि सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा, जो भी है आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। ठीक है, वर्ग इकाई। आ गया समझ में? तो कितना अच्छा क्वेश्चन ये था। ठीक से क्वेश्चन के पहले ज्योमेट्री समझिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कैप्सूल, तो आपने देखा होगा दवाई का कैप्सूल किस शेप का होता है? इस शेप का होता है ना। ठीक है, इस आकार का होता है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये जो अपने आप में आकार है, ये किसकी चीज से बना हुआ है? एक तो है सिलेंडर, इसको देखिए आप, इसको बोलते हैं बेलन। ये बेलन है, सिलेंडर, सिलेंडर के शेप। ठीक है ना। ये पायर स्क्वायर एच हाइट, ये पूरा क्षेत्रफल, पर आप परिधि कहेंगे तो 2 पाई आर हो गया। ठीक है, 2 पाई आर इज सर्कमफेरेंस, एच माने किस टाइम पर हाइट। ठीक है ना। तो ये शेप क्या है? दिस इज द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक एक बेलन का आकार है और इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? इसके दोनों ओर हेमिस्फेरिकल शेप में, अर्धगोले के आकार का, अर्धगोला हेमिस्फेयर यहां है। जैसे कोई बॉल, आप समझ लीजिए कि प्लास्टिक की बॉल है, उसके बीच से 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा यहां फिट हो गया, एक टुकड़ा यहां फिट हो गया। तो प्लास्टिक की बॉल के आपने 2 पीस किए, एक पीस यहां लगा दिया, एक पीस यहां लगा दिया, तो कैप्सूल बन गया। तो कैप्सूल में है क्या? एक तो सिलेंडर है। कहां से कहां तक सिलेंडर हो गया? ये सिलेंडर है डियर स्टूडेंट, यहां से लेकर के यहां ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गई, ये सिलेंडर हो गया। और ये जो बचा, ये शेप क्या है? ये हेमिस्फीयर है। एक अर्धगोला यहाँ है और एक अर्धगोला यहाँ है। आप कैप्सूल को देखते ही हैं, वो किनारे किनारे जो होते हैं ना, ऐसे एक कर्व टाइप, वो क्या है? अर्धगोले हैं एक्चुअली। ठीक है, एक एग्जांपल आपको और देता हूं। देखिए, ये सिलेंडर है, आप देखिए सिलेंड्रिकल शेप है, और मैं कहूं कि ये हेमिस्फीयर है, ये अर्धगोला है, इस तरफ भी लगा हुआ, इस तरफ भी अर्धगोला है। आप देख लीजिए थोड़ा आपको समझाने के लिए, अर्धगोला यहां फिट है, अर्धगोला यहां फिट है। तो ये कैप्सूल का शेप हो गया। इन जनरल समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, दिस इज नॉट वेरी परफेक्ट, परंतु ये जो पूरा शेप है, जो कैप्सूल है, ये 3 चीजों से बना है। एक तो ये सिलेंडर हो गया, एक अर्धगोला, एक अर्धगोला, अर्धगोला अर्धगोला, तो अर्धगोला अर्धगोला पूरा गोला हो गया। ठीक है, और एक कैप्सूल, सॉरी एक सिलेंडर, एक बेलन। तो ये पूरा शेप जो है, जो मेडिसिन का कैप्सूल है, दवाई का जो कैप्सूल है, जो इस आकार का है, बीच में सिलेंडर है और किनारों पे अर्धगोला है। ठीक है, तो ये जो मेडिसिन कैप्सूल है, इसके 3 पार्ट हो गए। ये बीच वाला पार्ट क्या है? सिलेंडर, और ये हेमिस्फीयर, और ये भी हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, जब इसका सरफेस एरिया निकाला जाएगा डियर स्टूडेंट, तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? आप देखो, इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो सिलेंडर है ना, इसका सरफेस एरिया, इसका बाहर का एरिया, ये जो है। ठीक है, यहां पर तो कर्व्ड सरफेस आप कह सकते हैं। ठीक है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ठीक हो गया। तो इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस बेलन का, इस सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, बाहर का इसका एरिया, कितने मेटल से बना हुआ है जो भी है। अब कैप्सूल है तो मेटल तो जो भी सेलुलोज होगा उसका ये सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। और जो किनारों पे जो अर्धगोले लगे हुए हैं इसका सरफेस एरिया, एक अर्धगोले का सरफेस एरिया प्लस दूसरे अर्धगोले का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसके 3 हिस्से हो गए। ये जो कैप्सूल की संरचना है, जो बीच में सिलेंड्रिकल है और साइड में हेमिस्फेरिकल है, बीच में बेलन है और किनारों पे क्या है, अर्धगोले हैं। इसके 3 पार्ट हो गए। इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सेमी स्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द सेमी स्फीयर। इस बेलनाकार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बस अब लिख दीजिए आप कैप्सूल का, यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है डियर स्टूडेंट। कितना हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक हो गया। आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया। अब कितना हो जाएगा? आप जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, यदि ये आपके पास सिलेंडर है, इसकी रेडियस r है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल केवल इसी का, ये इधर कुछ नहीं, ठीक है, इधर खाली है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा कितना? आप फॉर्मूला जानते हैं 2πrh, जहां r रेडियस है, ठीक है, r रेडियस हो गया, किनारों पे तो सर्कुलर है ना, वृत्ति है ना, तो त्रिज्या आएगी, ठीक है। RH मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, लेंथ, ठीक हो गया। RH प्लस अर्धगोला जिसकी रेडियस r है, माना मैं जैसे ये r रेडियस, सिलेंडर की भी रेडियस r और इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस, इस हेमिस्फीयर की भी रेडियस r, ठीक है। बेलन की त्रिज्या भी r और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी r। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r एज वेल एज रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज r। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 2πr², जबकि अंदर से खोखला है, देखो यहां से अंदर से खोखला है, ये हॉलो है, यहां से है हॉलो है, तो 2πr² प्लस 2πr²,
इसका भी 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर प्लस एच। अभी कितना हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे आप जानते हैं दो अर्धगोलों को मिलाओगे तो एक गोला बन जाएगा, 2 हेमिस्फीयर को मिलाओगे तो एक स्फीयर बन गया, और स्फीयर का सरफेस एरिया ये होता है, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये होता है। अब क्या कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा h प्लस 2r। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन आ गया तो h प्लस 2r हो गया योर स्ट्रेंथ। और यहां पर आप देखो इस पूरे की लंबाई कितनी है 14, पूरा कैप्सूल की लंबाई 14 है। अब ध्यान दीजिए, और रेडियस कितना है, रेडियस में डायमीटर, डायमीटर है, व्यास है, व्यास मतलब यहां से यहां। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां पर लिख लेते हैं किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, हेमी, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं डायमीटर 5 मिलीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 5/2। तो यहां पर आपके पास रेडियस आ गया निकल करके 5/2, क्योंकि डायमीटर 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, तो आर तो मेरे पास आ गया 5/2। ठीक हो गया, चाहे वो सिलेंडर की रेडियस हो, चाहे वो हेमिस्फीयर की रेडियस हो, चाहे वो बेलन की त्रिज्या हो, चाहे अर्धगोले की त्रिज्या है, वो आ गया 5/2। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई तो इतनी हो गई ना इसकी, देखो सिलेंडर की लंबाई यहां से लेकर यहां तक पूरा है 14। अब आप देखो, आप ध्यान दो, इतना ये कम हो जाएगा, इतना ही कम हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, लंबाई तो ये हो जाएगी ना, सिलेंडर की जो लंबाई है, बेलन की जो लंबाई वो ये है, ये लंबाई है, उसमें से इस पूरी लंबाई में से ये भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगा। कहने का मतलब कितना होगा 5/2 यहां से घटेगा, रेडियस त्रिज्या 5/2 यहां से घटेगा और 5/2 यहां से घटेगा, क्योंकि पूरा 5 है ना, तो आधा कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 यहां से माइनस होगा, 5/2 यहां से माइनस होगा, तो 5 माइनस हो जाएगा। तो h कितना हो जाएगा, सिलेंडर की बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, लेंथ ऑफ सिलेंडर, या हाइट कहो या लेंथ कहो की बात है, h बराबर 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। 5/2 इतना माइनस हुआ, 5/2 इतना माइनस हुआ, तो 5/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5। तो 14 में से 5 माइनस कर दो, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, तो 9 आ गया, 9 मिलीमीटर। बस अब यहां रख लीजिए, सब कुछ आपके पास आ गया। ठीक हो गया, 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर कितना है 5/2, रेडियस h कितना है डियर स्टूडेंट, h हमने निकाल दिया 9, h प्लस 2r, 2 इंटू 5/2। ठीक हो गया, बस अब सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कर लेता हूं मैं कैलकुलेशन, आप देखिए कितना आएगा, यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप देखिए मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू 2 से आपका 2 कट गया, तो 22 इंटू 5/7, इसके अंदर देखिए ये 2 से 2 कट गया, और 9 प्लस 5 ये हो गया 14 इंटू 14। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 9 प्लस 5 कितना होगा 14, और 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 200
20 मिलीमीटर स्क्वायर, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको वर्ग मिलीमीटर, 220 वर्ग मिलीमीटर, या मिलीमीटर का स्क्वायर, वर्ग मिलीमीटर बोलो या मिलीमीटर का स्क्वायर बोलो, स्क्वायर मिलीमीटर 220 स्क्वायर मिलीमीटर। तो इसका जो वक्र पृष्ठ आया या इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया इस कैप्सूल का, जो सरफेस एरिया आया डियर स्टूडेंट, वो इतना। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। मैं जो बात आपसे कह रहा था कि पहले क्वेश्चन की ज्योमेट्री समझनी है, किस रूप का क्वेश्चन है, क्या क्या इसमें है। जैसे ये कैप्सूल था तो इसमें एक तो सिलेंडर है, एक तो बेलन है, और किनारों पे अर्धगोले हैं। ठीक है, किनारों पे क्या है, अर्धगोले है और बीच में बेलन है। ठीक है, बीच में बेलनाकार और किनारे पे अर्धगोले हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकालेंगे, तो मेरे पास पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूले आप जानते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज हॉलो का। ठीक है, 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। बस इतना ही तो था, बाकी आपके पास ये मेजरमेंट दिए हुए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सरल है, क्वेश्चन को ठीक से समझना है और तब सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू।